अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम एसओसी 301 के लेसन 31 को डिस्कस करेंगे। टॉपिक 103 और 104 को देखते हैं। टॉपिक 103 में एडलर पर्सनैलिटी थ्योरी है। इसने थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी पेश की थी। ही बिलीव्ड दैट पीपल वर यूनिक, इसलिए इसने इंडिविजुअलिटी के रिलेटेड थ्योरी पेश की। लोग जो होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, मतलब एक बंदा यूनिक है। इसने मेजर एस्पेक्ट्स कौन कौन से इसकी थ्योरी को इसको देखते हैं। पहला है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल उसने कहा कि चार तरह के लोग होते हैं, चार तरह के लाइफस्टाइल होते हैं। पहला है लर्निंग। इसके अंदर कह रहा है कि ऐसा बंदा जो लोगों से सीखता है, हमेशा सीखने की कोशिश करता है, कि नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता है, लोगों पे डिपेंड करता है। और इसमें आमतौर पर लो एनर्जी लेवल होता है, इसलिए ये दूसरों पे ज़्यादा डिपेंड करता है। रूलिंग टाइप है। इसके अंदर बंदा जो है दूसरों पे पावर हासिल करने की कोशिश करता है कि लोगों को स्प्रेस कर सके, उन पर अपना हुक्म चला सके। अवॉइडिंग टाइप है। इसके अंदर लोग जो हैं इस खौफ से कि उन्हें बुरा ना समझा जाए या उनसे कोई गलती ना हो जाए, वो लोगों से सेपरेट रहने की कोशिश करते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन है कि कहीं उनको लोग रिजेक्ट ना कर दें, इसलिए वो लोगों से ज़्यादा घुलते मिलते ही नहीं हैं। सोशली यूज़फुल टाइप है। इसके अंदर कह रहा है कि बहुत ज़्यादा आउटगोइंग बंदा होता है, लोगों से मिलने जुलने वाला, जो सोशल एक एक बड़ा सोशल कल्चर होता है, जिसका सोशल सर्कल होता है जिसका बहुत बड़ा, जिसके दोस्त अहबाब बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी है स्ट्राइविंग फॉर सुपेरियरिटी। कह रहा है कि बंदा हमेशा जो है ना इन्फेरियरिटी के साथ ही पैदा होता है। इन्फेरियोरिटी के साथ वो पैदा होता है, मतलब कि कमतर समझता है अपने आप को, लेकिन कोशिश करता है कि अपने आप को सुपेरियरिटी की तरफ लेके जाना, अपने आप को बड़ा करना, बेहतरी की तरफ लेके जाना, लोगों के सामने नुमायाँ होने की कोशिश करता है बंदा। पेरेंटल इन्फ्लुएंस क्या है कि एडलर ने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया कि उसने कहा कि पेरेंट्स का बच्चे की पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा असर होता है। दो तरह की ये टाइप्स हैं इसकी, पैम्परिंग और नेगलेक्ट। ये दो इश्यूज़ हैं इसके अंदर। पैम्परिंग के अंदर जो पेरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा टेंशन देते हैं बच्चे को, उसको अपने से जुदा नहीं होने देते, तो बच्चा जो है ना टोटली माँ बाप पे डिपेंड हो करने लग जाता है। नेगलेक्ट के अंदर कह रहा है कि इसके ऑपोजिट करते हैं, बच्चे की देखभाल नहीं करते, सुपरवीन नहीं करते, उसको आज़ाद छोड़ देते हैं। जिस तरह मर्जी बच्चा जाए, घूमे फिरे, जिस जौन सी मर्जी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, वो इस चीज़ को नोटिस नहीं करते। रोल ऑफ बर्थ ऑर्डर है। उसने कहा बर्थ ऑर्डर, जो पहला बच्चा होता है उन और दूसरा और तीसरा बच्चा और उसके बाद जो होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी उनके बर्थ ऑर्डर की वजह से डिफरेंट होती है। किस तरह जो पहला बच्चा पैदा होता है, वो जो होता है थोड़ा उसकी अफेक्शंस जो है ना फैमिली की, माँ बाप की, उसकी तरफ सबसे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो पहला बच्चा होता है, उनका पहला एक्सपीरियंस होता है। उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि ये एक मॉरली बहुत अच्छा होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा, इसलिए वो बच्चा भी कोशिश करता है कि डोमिनेंट हो, इंटेलेक्चुअल पावर हो उसके अंदर। सेकंड और मिडिल चिल्ड्रन जो होता है, उसके बारे में कह रहा है कि ये आमतौर पर जो है इसके अंदर, क्योंकि ये अंडर शेडो होता है बड़े बच्चे के, इसको स्ट्रगल करनी पड़ती है बड़े भाई के, बड़े बच्चे के बराबर होने के लिए। इसको आमतौर पर क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कि वो जो है मतलब कि उसके लेवल का नहीं ये होता। तो इसके अंदर इस तरह की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। सम वन एज पेस मेकर, मोस्ट कम्पिटिटिव एज वेल एज डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक भी होता है ये और कम्पिटिटिव भी होता है, क्योंकि मुकाबला करने की कोशिश करता है, बड़े भाई के इक्वल होने की कोशिश करता है। यंगेस्ट या ओनली चिल्ड्रन, मतलब कि तीसरा या सबसे छोटा। इसके अंदर कह रहा है कि मे बी डिपेंडेंट ऑन, ये थोड़ा डिपेंडेंट होता है, क्योंकि बड़े बहन भाइयों का और माँ बाप का सबका अफेक्शन इसके साथ होती है, सब इसको प्यार करते हैं। ये सबसे छोटा होता है, घर के तमाम अफराद दूसरे भी प्यार करते हैं, इसलिए ये ज़्यादातर डिपेंडेंट भी होता है, उन पर डिपेंड रहना शुरू हो जाता है। थोड़ा सेल्फिश होता है, क्योंकि अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, क्योंकि इसकी केयर की जाती है, तो ये अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। However, his child may also have positive traits of confidence, ability to have fun and comfort. आगे है ऑब्जेक्टिव रिलेशन थ्योरी। ऑब्जेक्टिव रिलेशन थ्योरी है मिलेन क्लाइन की थ्योरी है। क्लेन पढ़ लें या क्लीन पढ़ लें, जिस तरह आपको ठीक लगता है। इसने कहा था कि बंदे की जो बचपन में जो बच्चा जो चीज़ें सीखता है ना, जिस चीज़ के साथ रहता है, मतलब कि माँ बाप की तरफ से अफेक्शन होती है या जिस तरह के माहौल में रहता है, वो उसके बाद में आने वाली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। वही यही चीज़ें जो हैं बचपन की चीज़ें इस चीज़ का डिसाइड करती हैं, कि इस चीज़ का फैसला करती हैं कि उसकी आने वाली ज़िंदगी किस तरह की होगी। उसकी पर्सनैलिटी जो है उसका बचपन बनाता है। दूसरी थ्योरीज भी हैं। कोहोट्स सेल्फ साइकोलॉजी थ्योरी है। उसने कहा था कि
उसने ये बात की थी कि एम्स टू फोकस मोर ऑन द सेल्फ एंड द डेफिसिट विद इन द सेल्फ। उसने सेल्फ पे ज़्यादा फोकस किया था और सेल्फ में जो इश्यूज प्रॉब्लम थे उसके उनको उसने फोकस किया उन पे। क्राइसिस थ्योरी के मुताबिक कह रहा है कि इज़ आल्सो क्लासिफाइड एज साइकोडायनेमिक थ्योरी एज इट एक्सप्लेन्स हाउ पीपल कोप विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन। इसके अंदर इसने इस चीज़ को फोकस किया गया था इस थ्योरी के अंदर, क्राइसिस थ्योरी के अंदर, किस तरह लोग जो हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर कोप करते हैं, किस तरह उसके उससे निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, किस तरह उसको बर्दाश्त करते हैं स्ट्रेसफुल लम्हात को, और इनके अंदर कितनी कैपेसिटी होती है डेवलप करने की, अपनी सिचुएशन को चेंज करने की। इम्प्लीकेशंस ऑफ सोशल वर्कर, सोशल वर्कर के लिए इम्प्लीकेशंस और यूज़फुल इन सोशल वर्कर, दोनों को मैं कंबाइन ही बताऊंगा। यूज़फुलनेस मतलब कि सोशल वर्कर्स को इन थ्योरी के अंदर कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकता है और क्या क्या उनको फ़ायदा होता है। वो इसके अंदर एक तो पेशेंट जो है जिसके बारे में, या बंदा कोई भी क्लाइंट जिसके बारे में वो स्टडी कर रहे हैं, उसके पास एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चलता है। जब पास एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चलता है तो उसकी बीमारी को, उसके इशू को, प्रॉब्लम का डायग्नोज करने में उनको आसानी होती है, और वो मतलब कि एक काम जो कि ज़्यादा का टाइम में होना है वो काम जो है वो जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं, मसाइल को ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बेहतर तरीके से एक तरतीब देकर वो हल करने में कामयाब रहते हैं। ये इनको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प होती है इन थ्योरीज की बेसिस पर। जल्दी मिलते हैं व्यूज़ अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।